नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गरमाई हुई है क्योंकि 2027 अभी आया नहीं है, लेकिन उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है कि किस तरीके से 2027 में जीत हासिल की जा सके। अगर बात अखिलेश यादव की करें, क्योंकि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, वो लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। कभी योगी आदित्यनाथ को भ्रष्ट बता रहे हैं, तो कभी इतनी सारी वीडियो एक साथ एक्स पर डाल दे रहे हैं कि महाकुंभ को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अस्पतालों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ भाजपाइयों को भ्रष्ट बताया जा रहा है। एक एक करके आपको बताते हैं कि अखिलेश ने क्या कहा है और किस तरीके से बीजेपी का उस पर पलटवार आया है। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें खास तौर पर अस्पतालों को लेकर योगी सरकार से जवाब मांगा गया। दरअसल एक वीडियो एक्स पर पोस्ट की गई और उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से एक मरीज को कंधे पर एक व्यक्ति ले जा रहा है और अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार से यह सवाल पूछा गया कि आखिर आपकी एम्बुलेंस है कहां। ये बातें अखिलेश यादव की तरफ से की गई और अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठीक हो गई, आखिर वो ठीक क्यों नहीं हुई हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यह नहीं बताया कि एक समय में कभी उत्तर प्रदेश में ऐसा अस्पताल भी हुआ करता था जहां पर श्रीदेवी आंखों का इलाज कराने आती थी, लेकिन वो अस्पताल पूरी तरीके से बंद हुए, तो वो मुलायम सरकार में, अखिलेश राज में। ये अखिलेश यादव नहीं बताएंगे क्योंकि अखिलेश यादव को आगे आने वाले समय की फिक्र है और अखिलेश यादव एक ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं ताकि उसमें वो फिट बैठें और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग उनकी वाहवाही करें। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि जब इतिहास के पन्नों को खंगाला जाता है तो कहीं ना कहीं दिखता है कि अखिलेश राज में क्या क्या हुआ है। अब बात करते हैं अखिलेश जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं और उनकी तरफ से यह कहा गया कि भ्रष्टाचार में भाजपाई संलिप्त रहते हैं। योगी पर खुद कटाक्ष करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि योगी भी भ्रष्ट हैं, लेकिन अखिलेश राज में कितना भ्रष्टाचार हुआ उसकी रिपोर्ट कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन वो नहीं रखी जाएगी। आप नेट पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। क्योंकि 2013 की बात करें तो 2013 में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसकी रिपोर्ट कैग की तरफ से भी सामने आई थी, लेकिन उस खुलासे पर जब अखिलेश सरकार रही और अखिलेश यादव से इस वक्त जब सवाल पूछे जाते हैं तो अखिलेश यादव उसका जवाब किसी भी हालात में देना नहीं चाहते। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, क्योंकि अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महाकुंभ में ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा। पिछले दिनों ही उन्होंने 3 वीडियो जारी की थी और उस वीडियो में दिख रहा था कि काम वाकई नहीं हो रहा, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से उस वीडियो के बारे में पूछा गया तो ये कहा गया कि वीडियो झूठी है। एक वीडियो को सच्चा बताया गया और ये कहा गया कि अभी थोड़ा काम होना बाकी है, वो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और अगर कोई इस काम को देखना चाहता है महाकुंभ में तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है और उस काम को देख सकता है। हालांकि अगर अखिलेश यादव की बात करें तो 2013 में जब अखिलेश राज में महाकुंभ हुआ था तो कितना भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी रिपोर्ट समय समय पर आती रहती है। हालांकि 33 लोगों की मौत भी हो गई थी जब उस वक्त की भगदड़ मची थी, क्योंकि आजम खान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी जब वो मंत्री रहे और उनकी पीठ भी थपथपाई गई थी। लेकिन महाकुंभ का जो पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से जो होना था महाकुंभ, वो नहीं हो पाया था अखिलेश राज में और 33 लोगों की जब मौत हुई थी तो उस पर जब सवाल किया गया तो उस पर भी अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहे, क्योंकि उन्हें मुसलमान वोट बैंक की कहीं ना कहीं फिक्र थी। हाँ, अमेरिका तक अखिलेश जाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि महाकुंभ का हमने पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से आयोजन किया और लोग काफी खुश हैं। हालांकि एक केस में वहां पर नहीं जा पाए आजम खान और ये कहा गया कि जब आजम खान अमेरिका पहुंच रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कुछ बदसलूकी की गई, इसलिए वापसी उन्हें आना पड़ा और अखिलेश यादव भी वापस आ गए, इसलिए वो अमेरिका तक नहीं जा पाए। लेकिन महाकुंभ में जो भी अव्यवस्थाएं रही हैं 2013 में, उसकी कहानी अखिलेश यादव की तरफ से नहीं बयां की गई है। हाँ, आप कैग की रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि 2013 के बाद जब कैग की रिपोर्ट आई तो कैग की रिपोर्ट ने बताया कि कितना पैसा दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है उसको भी आपको खर्च करना पड़ता है और राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ जेब भरने का काम किया, वहां पर इतना भ्रष्टाचार हुआ कि पैसा खर्च ही नहीं हुआ और वहां पर यह कहा गया कि जो अस्पताल बनाए गए उनमें दवाई ही नहीं थी।
हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नेट पे जाएंगे, अवेलेबल आपको कैग की रिपोर्ट मिल जाएगी और कैग की रिपोर्ट आप डाल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैग की रिपोर्ट क्या क्या कहती है। उस रिपोर्ट का भी हम जिक्र कर देते हैं क्योंकि 3-4 बातें हैं जिसको बताना आपको जरूरी है। सबसे पहले जिक्र करते हैं अस्पतालों का, क्योंकि अस्पतालों का जब हम जिक्र करते हैं तो अस्पताल बनाए तो गए काफी सारे महाकुंभ के दौरान, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं थे। वहां दवाइयां नहीं थी और वहां पर बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी, ये कैग की रिपोर्ट कहती है। अब आते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी तंज कस रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियों को सही से नहीं किया जा रहा है और वहां पर जो टेंट वेंट लगाए जा रहे हैं वो भी व्यवस्थित ढंग से नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि 2013 में जब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हुई थी तो काफी लोगों की मौत हो गई थी, 11 से 12 लोगों की, और उसका जवाब अखिलेश सरकार के पास नहीं था। हालांकि कैग की और भी कई रिपोर्टें हैं, ये भी कहा गया कि पीने की पानी की समस्या भी थी और पीने की पानी की समस्या थी, उसको लेकर भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। कई सारी ऐसी बातें जो कैग रिपोर्ट कहती है, और कैग रिपोर्ट जब आप खंगालेंगे देखिएगा 2013 की कैग रिपोर्ट आखिर क्या कुछ कहती है तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा, अवेलेबल आपको हो जाएगा। अब बात करते हैं उस सियासत की जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार और लगातार ये कह रहे हैं कि योगी सरकार को अब कहीं ना कहीं जनता समझ गई है और योगी सरकार 2027 में वापसी नहीं करेगी, क्योंकि अखिलेश कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में है कि उनका जो पीडीए वाला फॉर्मूला है वो दोबारा से आएगा और उस पीडीए वाले फॉर्मूले से वो कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। लेकिन जो हाल ही में उपचुनाव हुआ कुंदरकी का, उसमें आप देखिएगा कि पीडीए का किस तरीके से फॉर्मूला ध्वस्त होते हुए नजर आया है। और अब ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में मिल्कीपुर में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर में अखिलेश को पटखनी देते योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, जिससे अखिलेश डरे हुए हैं और इसलिए अखिलेश लगातार बार बार सामने आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को भ्रष्ट बता रहे हैं, भाजपाइयों को भ्रष्ट बता रहे हैं। लेकिन अखिलेश जिस सहारे बैठे हैं वो उनका सहारा कहीं ना कहीं नहीं रहने वाला है, क्योंकि पीडीए की जब हम बात करते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में जो पीडीए का फॉर्मूला उन्होंने अपनाया और जो पूरे कॉन्फिडेंस में वो रहे, वो उपचुनावों में दरअसल नहीं दिखा, क्योंकि उपचुनावों में जो पीडीए का फॉर्मूला अपनाया गया था उसमें कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 7 सीटें बीजेपी की तरफ चली गई। और ये कहा जाता है कि बीजेपी अब उसी मॉडल को अपनाएगी और पीडीए वाले मॉडल को अखिलेश के ध्वस्त कर देगी। और अब ये कहा जाता है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव हाल ही में होना है तो उस पीडीए को ध्वस्त बीजेपी करती हुई नजर आएगी। यानी 2027 का जो समीकरण है वो आपको अभी पता लग गया होगा जब हमने कुंदरकी का जिक्र किया, जब हमने मिल्कीपुर का जिक्र किया, और यही बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को खटकती हुई नजर आ रही है। और खटके भी क्यों ना, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से जितने काम किए गए हैं और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बताया गया है, जो महिलाओं को सुविधाएं दी गई हैं, जो युवाओं को नौकरी दी गई हैं, वो पूरा डाटा अवेलेबल है। और विधानसभा में जिस तरीके से एक एक डाटा देते हैं योगी आदित्यनाथ, उससे ये साफ पता लगता है कि आगे आने वाले समय में भी किसकी सरकार बनेगी। खैर, राजनीति है और राजनीति में सबको हक है कि वो अव्वल नंबर पर आए, लेकिन अव्वल नंबर पर आने के लिए वो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। अखिलेश की तरफ से जद्दोजहद तो की जा रही है, लेकिन इसका परिणाम आगे आने वाले समय में क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त अखिलेश यादव पर जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर बना हुआ है, क्योंकि लगातार वो मुसलमानों की बात इसलिए कर रहे हैं। अभी जब हमने कुंदरकी की भी बात की, क्योंकि कुंदरकी में पूरा कॉन्फिडेंस उन्हें था कि मुसलमान उनके हक में जाएगा और मुसलमान उन्हें वोट देगा, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया और कहीं ना कहीं अब उन्हें यह दिक्कत हो रही है कि कहीं ना कहीं मुसलमान मेरे से छिटक तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक समय था जब पूरा मुसलमान तबका उत्तर प्रदेश का कांग्रेस के साथ रहता था, लेकिन वो छिटका जब मुलायम की सरकार आई और मुलायम सिंह यादव ने एक मुश्त तरीके से मुसलमान के वोट अपनी तरफ कर लिए, तो कहीं ना कहीं अखिलेश ने भी उसको बरकरार रखने की कोशिश की। और अखिलेश यादव चाहते थे कि जो कांग्रेस को मुस्लिम वोट जाता है वो कहीं ना कहीं सपा को मिले, और ऐसा होता भी आया उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अब ये लग रहा है कि जो मुसलमान वोट है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से खिसकता हुआ नजर आ रहा है, और इसलिए बार बार वो मुसलमान का जिक्र भी कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो औरंगजेब की हवेली जब टूटी, बुलडोजर उस पर चला, तब भी उनको दर्द होता हुआ नजर आया और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है और मुस्लिम महिलाओं को वोट तक नहीं डालने दिया जाता है।
ये भी अखिलेश यादव की तरफ से हाल ही में कहा गया है। लेकिन अखिलेश यादव खास तौर पर मुसलमान का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव को डर है कि मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं उनसे छिटक नहीं जाएगा। अब हाल ही की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि कैसे एक मुस्लिम गैंग है जो लोगों को मार रहा है। हालांकि अखिलेश राज की भी बात की गई थी कि अखिलेश राज में उन मुसलमानों को अपराध करने के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि वो और फले फूले, और सिर्फ ये वोट के चक्कर में किया जाता था। यानी वोट की सियासत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव वोट की सियासत करते थे और इस तरीके से अपराधियों को छोड़ दिया जाता था क्योंकि वो अपराधी अखिलेश यादव को वोट दिया करते थे। लेकिन योगी राज में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी तबका अब ये समझ चुका है कि आखिर कौन कैसी राजनीति कर रहा है, और खासतौर पर अखिलेश यादव कैसी राजनीति कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।